अखिलेश और बहन जी एक नहीं होंगे, चंद्रशेखर, रावण या ओवैसी तमाम लोग एक नहीं होंगे तो पोलराइज होगा। और फिर बीजेपी को, मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी अपने वजह से नहीं जीत रही है। आपको ये बात क्लियर कट बता रहा हूँ। ये जो बीजेपी को लोग जीतने में कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छे से जीत जाए, उसकी रणनीति बहुत अच्छी है, नहीं, यह विपक्ष का बिखराव है, उसकी इस वजह से बीजेपी जीत रही है। बाय डिफॉल्ट बीजेपी जीत रही है, हमारा वोट का बिखराव होता है, बीजेपी जीत रही है। यह मोदी का करिश्मा नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी का करिश्मा है, बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी ने ये सब किया, ये सब गलत है। बिल्कुल आज आपके सामने कहता हूं, अगर यूपी विधानसभा में ये सारे लोग एक हो जाएंगे तो बीजेपी, जो राजद का हाल हुआ 22-25 सीट पर अटक गए, न बीजेपी 25 सीट पर अटक गए तो आप कहिएगा, अगर खाली बस ये शर्त है कि एक हो जाए। जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे बिहार चुनाव में जो आंकड़े चौंकाने वाले आए, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सर, बिहार में जिस तरह देखने को मिली कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो एकदम सिमटती हुई नजर आई, जहां पे दावे किए जा रहे थे कि सरकार बनाती हुई नजर आएंगी, लेकिन वो आंकड़े दिखते हुए नजर नहीं आए। तो इसको लेकर किस तरह आप देखते हैं सर? देखिए, अब बिहार के जब जिस दिन चुनाव काउंटिंग हो रही थी, उस दिन मैंने बिहार से संबंधित ट्वीट किया था। पहला ट्वीट ये किया था कि बिहार में यह जीत हिंदुत्व का जीत है और ये बहुजन विचारधारा की हार है, और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार बहुजन समाज के लोग ही हैं। यह बात मैंने कही थी कि इसके जिम्मेदार बहुजन समाज के लोग हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व का जीत क्यों है और बहुजन समाज के लोग इसके जिम्मेदार क्यों हैं। और बहुजन समाज से तात्पर्य मैं केवल बहुजन समाज के लोगों की बात, वोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो इसके लीडरशिप हैं। तो मैं आपके इस ट्वीट्स पे मैंने किया था और सचमुच में यही हुआ है बिहार में। मैं बार बार ये कहता हूं कि यदि आप हिंदू हैं तो बाय डिफॉल्ट आप आरएसएस बीजेपी के सपोर्टर हैं। यह बात मैं आज से नहीं कर रहा हूं, बहुत पहले से कह रहा हूं। और बिहार में भी यही हुआ कि बाय डिफॉल्ट जितने भी लोग थे उन्होंने उनको मुसलमानों का डर दिखा करके या हिंदुत्व का डर दिखा करके केवल हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया गया, और इस वजह से वहां पे ये जीत हुई। अब मैं बहुजन समाज की बात क्यों कर रहा हूँ, हमारे जितने भी समाज के लोग हैं वो एक नहीं हुए। एक दूसरा ट्वीट मैंने किया था कि बहुजन समाज के लोग जो गुलाम होते ज़्यादा वफादार होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, और गुलामी इनके डीएनए में समा गई है, और इस डीएनए की वजह से ये कभी भी ब्राह्मणवादी विचारधारा से बाहर नहीं आ पाते हैं। और यह बात सत्य साबित हुई। केवल बिहार के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां जहां बीजेपी, महाराष्ट्र के चुनाव बीजेपी ने जीता, मध्य प्रदेश के चुनाव बीजेपी ने जीता, बंगाल में नहीं जीत पाई और बिहार में चुनाव जीता। यहाँ पर आप देखिए, जहां जहां पे बीजेपी चुनाव जीत रही है उसका एक एजेंडा है, उसका एक एजेंडा ये है कि हिंदुत्व के पीच पे खेल खेलना है और सबको डरवाना है। ये महाराष्ट्र में भी हुआ, यही मध्य प्रदेश में भी हुआ, ये बिहार में भी हुआ। और इसकी वजह है कि बार बार हमारे जो बहुजन समाज के नेता हैं कभी एक नहीं हो पाए। मैं जब तक ये एक नहीं हो पाएंगे, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कई अवसरों पे ये कहा कि हमको एक होना है, लेकिन हम कभी एक हो नहीं पाए। अब मसलन हमारे जो बहुजन समाज के नेता थे नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार बहुजन समाज की आइडियोलॉजी के साथ आते तो क्या बीजेपी चुनाव जीत पाती? मैं नीतीश कुमार को याद दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं, वो दिन याद करें नीतीश कुमार, यदि लालू यादव बिहार में न होते तो नीतीश कुमार बिहार में नहीं होते। यह लालू यादव के एजेंडा था कि उन्होंने पिछड़ों की राजनीति की, और पिछड़ों की राजनीति की वजह से नीतीश कुमार का जन्म हुआ है बिहार में। नीतीश कुमार का जन्म हिंदुत्व की वजह से नहीं हुआ, ये नीतीश कुमार का जन्म केवल और केवल लालू यादव की वजह से हुआ है। ये बात याद रखिए। जयप्रकाश नारायण आंदोलन का आप याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण आंदोलन जो था वो इंदिरा गांधी की वजह से हुआ था, और उस वक्त जयप्रकाश नारायण का पूरा संपूर्ण क्रांति की बात हुई थी, और कर्पूरी ठाकुर के माध्यम से पिछड़ों वर्ग की राजनीति हुई, बीपी मंडल की वजह से, रास बिहारी मंडल की वजह से। तो ये नीतीश कुमार भूल जाएं, आज जो हिंदुत्व के पीछ पे खेल खेल रहे हैं इसके मात्र और मात्र एक लालू प्रसाद यादव थे। पार्लियामेंट में दिए गए कई भाषणों के माध्यम से मैं कह रहा हूं, जब लालू यादव साफ साफ कहते हैं कि सवर्ण चाहता है कि हम नीचे बैठे, सवर्ण चाहता है कि हमारे घर के लोग पढ़ाई न करें, सवर्ण चाहता है कि हम आगे न बढ़े, ये सवर्ण की मानसिकता थी। और ये इसी मानसिकता की वजह से वहां पे पिछड़ों वर्गों की राजनीति हुई। ये पहली बार है बिहार के इलेक्शन में जब कांग्रेस की समाप्ति होने के बाद केवल पिछड़ों की राजनीति चल रही थी बिहार में,
लेकिन ये पहली बार है कि हिंदुत्व के पीच पे नीतीश कुमार ने मोदी के गोद में जाकर लेट गए, और जिसकी वजह से उन्होंने समझौता किया। और मैं बार बार कहता हूं कि हमारा समाज डरपोक समाज है, कमजोर समाज है। हर जब कभी इमरजेंसी की बात आती है तो समझौता कर लेता है। नीतीश कुमार ने समझौता किया, इसी तरह से तेज क्या नाम उसको, चिराग पासवान ने भी समझौता किया। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चाहे जैसे भी हो, रामविलास पासवान कम से कम चिराग पासवान से 100 गुना अच्छे थे, यद्यपि वह हिंदुत्व के पीछ पे खेले, लेकिन इसके बावजूद भी रामविलास पासवान की वजह से बाबा साहब को भारत रत्न की घोषणा हुई। यही रामविलास पासवान घोषणा करते थे पार्लियामेंट में, कई जगहों पे। बीजेपी में रहने के बाद भी वो हमेशा कहते थे कि दलित प्रधानमंत्री बनाना है, दलित प्रधानमंत्री बनाना है, बार बार ये कहते हैं। लेकिन चिराग पासवान में नजर आता है, आपने पासवान के नाम पे वोट ले लिया, आपने पासवान के नाम पे चले गए, लेकिन चिराग पासवान के अंदर बहुजन विचारधारा की कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इसी वजह से हमारा समाज हारा। इसी तरह से ओवैसी की बात मैं अलग, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं ओवैसी साहब तो अपनी बात करें, ठीक है वो अपनी बात कहें, मैं भी चाहता हूं मुसलमान इस देश में सीएम बने, पीएम बने, अच्छा बने, लेकिन आपकी वजह से एक विचारधारा हार जाए ये ठीक नहीं है। आपने मुस्लिम पोलराइजेशन की बात की और हिंदू पोलराइजेशन हो गया। अभी हाल ही में इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आपने कहा कि मुल्ला प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन रहा, सीएम क्यों नहीं बन रहा। यही हाल बहुजन समाज पार्टी की है। आप बहुजन समाज पार्टी के लोग हमेशा तीसरे विकल्प की बात करते हैं, तीसरे विकल्प की बात करते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारा समाज हार जाता है। बहुजन समाज पार्टी ने मात्र 1 सीट पे जीत दर्ज की। ये चाहती, या बहुजन समाज के लोग चाहते तो शायद हमारे सीट वहां बढ़ती, हमेशा बढ़ी है, लेकिन इन्होंने भी जिद किया कि हम अलग से लड़ेंगे। तो आपका नतीजा सामने है। तेजस्वी यादव और तमाम लोगों के माध्यम से कहना चाहिए, गठबंधन को बना नहीं पाए, तेजस्वी नहीं बना पाए, नीतीश कुमार नहीं बना पाए, लालू यादव का परिवार नहीं बना पाया, ओवैसी नहीं बना पाए, चंद्रशेखर रावण भी नहीं बना पाए, बहन मायावती नहीं बना। मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूं कि यदि आपने यूपी में इस तरह का गठबंधन करने की कोशिश नहीं की तो वही हश्र होगा जो बिहार में हुआ। और अब चुनाव खत्म हो चुका है, अब फिर क्या है, अब फिर बीजेपी सबको लात मारेगी। ये जो बिहार से लोग गए चुनाव में, अब फिर उसी तरह से डंडा झंडा पकड़ के बाहर जाएंगे और मुसलमानों को मारा जाएगा, दलितों को मारा जाएगा, मारा जा रहा, लगातार हत्याएं हो रही हैं। ये जंगल राज की बात कहने वाले ये कह रहे थे कि हम जंगल राज लाएंगे। अब अभी आपके सामने अनंत सिंह जेल से रहकर चुनाव जीता है, क्या ये जंगल राज नहीं है? इसको हम जंगल राज नहीं कहेंगे, लेकिन हम नैरेटिव गढ़ने में असफल हो गए। हमारे लोग नैरेटिव गढ़ नहीं पाए, और एज ए रिजल्ट हुआ कि हम उनके नैरेटिव के आगे फेल हो गए। ये हमारे इंटेलेक्चुअल्स की समस्या है। सर अभी आपने तमाम जगह के उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। अखिलेश यादव और जो विपक्ष की पार्टी है बहन कुमारी मायावती जो चुनाव लड़ेंगे, जो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या लग रहा है कि बहुजन समाज के लिए चुनाव लड़ना चाहती है कि व्यक्तिगत किसी को समर्थन? क्योंकि अकेले जो भी चुनाव लड़ेगा तो देखिए बीजेपी की जो ताकत है उसकी वो निपटारा कर दे रही है लोगों की, क्षेत्रीय पार्टियों। मैंने पहले भी, आज अमर उजाला का रिपोर्ट है कि इस बार पहली बार पार्लियामेंट विधानसभा में अगड़ों की संख्या लगभग 56 पहुंच गई है। माने अपर कास्ट की संख्या 56 पहुंची है, इससे पहले 56 नहीं पहुंचा था। ये अमर उजाला की आज की रिपोर्ट बता रहा हूं। और मुसलमानों का जो विधायकी है वो पहले से घट गई है। तो ये इशारा कर रहा है कि यदि आप एक नहीं हुए तो ये उत्तर प्रदेश में यही होगा। मैं आपके माध्यम से एक बार नहीं हजारों बार ये कह चुका हूं। दैनिक जागरण एक जमाने में जब रिपोर्ट निकाला था, उस रिपोर्ट के हवाले से बता रहा हूं कि यदि सपा बसपा एक हो जाए तो बीजेपी सरकार न बना पाए। यह बात बहुत पहले की बात थी। जब से अतिथि गेस्ट कांड हुआ है तब से बहन जी का रास्ता अलग है और अखिलेश का रास्ता अलग है। ये दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, इसी वजह से वोट का बंटवारा हुआ। आने वाले समय में यदि एक नहीं होंगे, अखिलेश और बहन जी एक नहीं होंगे, चंद्रशेखर रावण या ओवैसी तमाम लोग एक नहीं होंगे तो पोलराइज होगा। और फिर बीजेपी को, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी अपने वजह से नहीं जीत रही है। आपको ये बात क्लियर कट बता रहा हूं। ये जो बीजेपी को लोग जीतने में कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छे से जीत जाए, उसकी रणनीति बहुत अच्छी है, नहीं, यह विपक्ष का बिखराव है, उसकी इस वजह से बीजेपी जीत रही है। बाय डिफॉल्ट बीजेपी जीत रही है। हमारा वोट का बिखराव होता है, बीजेपी जीत रही है। यह मोदी का करिश्मा नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी का करिश्मा है, बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी ने ये सब किया, ये सब गलत है, बिल्कुल नहीं गलत है।
बीजेपी इसलिए जीत रही है, बाय डिफॉल्ट जीता, हमारे एकता, हमारे यूनिटी का लाभ न होने की वजह, हमारे बिखराव का लाभ होने से बीजेपी जीत रही है। ये जो कह रहे हैं कि मोदी के में अलग सा देवतुल्य बातें हैं या मोदी का अलग रणनीति है, आरएसएस का अलग रणनीति है, मैं आज आपके सामने कहता हूं, अगर यूपी विधानसभा में ये सारे लोग एक हो जाएंगे तो बीजेपी जो आज आरएसएस का आज जो राजद का हाल हुआ 22-25 सीट पर अटक गए, न बीजेपी 25 सीट पर अटक गए तो आप कहिएगा, अगर खाली बस ये शर्त है कि एक हो जाए, सब एक हो जाए। सर लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूं कि चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है, जिस तरह महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आए, उसके बाद चुनाव आयोग जो कि स्वायत्त है कि वो निष्पक्ष होकर चुनाव कराएगी, लेकिन उनकी भूमिका पर बहुत सवाल उठे, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, जब रूलिंग क्लास रूल करता है तो उसके हाथ में सब होता है। आप चुनाव आयोग तो मत कहिए, सीबीआई, ईडी सब बीजेपी के हाथ में, यहां तक कि पूरा जजेस, भारत के कोई जज है जिसकी औकात है कि सुप्रीम कोर्ट का किसी जज की औकात है कि बीजेपी के खिलाफ बोल दे? कोई औकात है बोलने सकने का? तो ज्ञानेश कुमार का क्या औकात है? इलेक्शन कमीशन भी बिका हुआ, इसमें दो राय नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन बिका ना होता, टीएन सेशन जैसा होता, तो क्या नहीं था कि 10,000 रुपये जब दिया गया तो इस पे कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा था, ये हो रहा था, लेकिन ये जानबूझ करके कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हुए उसने बीजेपी को मदद की। तो मैं कह रहा हूं कि जो रूलिंग क्लास होगा वो तो अब मनमानी करेगा, और यही मनमानी इन्होंने करने की कोशिश की ईवीएम के माध्यम से। लगातार सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है, लगातार बावन मेश्राम साहब कहते आए, तमाम पार्टियां कहते कि ईवीएम में प्रॉब्लम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा। तो आपको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे विपक्ष के लोग जब तक रूलिंग क्लास का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक बहुजन समाज की वादा जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और फिर अब एक चेतावनी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी कोई अलग काम नहीं कर रही है, कोई करिश्मा नहीं दिखा रही है, बाय डिफॉल्ट वो जीत रहे हैं। इस डिफॉल्ट की जीतने की राजनीति केवल यह है कि हम एक नहीं है। जिस दिन हम एक हो जाएंगे बीजेपी शून्य पर आउट हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।